बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासे रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया, नबी की बेटियों को बेपर्दा किया गया और कूफी और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासिया कैद होके बेवारिसों मददगार होके चल रही है। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पे लाश रखे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के ख़ानदान की लाशें ज़मीन करबला पे बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहरे फुरात से पानी भर के आते हैं। पर जब यजीद की औरतें पानी भरने के लिए आने लगी तो देखा कि करबला की ज़मीन पर लाशें बिखरी हुई है, कहीं किसी का जिस्म, कहीं किसी का बाजू है। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पे रसूलुल्लाह का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौजों ने उनको कत्ल कर दिया। उनकी लाशें बिखरी हुई है, उनके ख़्याम जले हुए हैं। आओ उन गरीबों को तकफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम तदफीन करेंगे, ऐसा न हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताजुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, उनके नवासे। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता हूँ सिवाय इसके कि मेरे आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते हो तो ना जाओ, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जागी और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। उनका ज़मीन करबला पहुँचना था। देखते हैं कि किसी के तन पे सर नहीं, किसकी किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और लाशों को उनमें तदफीन कर देते हैं। वो गड्ढा खोद ही रहे थे कि इतने देर में मोजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? वो घोड़े सवार रोक के कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस जवान को देख के सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है तो कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधे का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन को लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह की अबाह में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन की थोड़ा सा खोदते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि पहले ही से कब्र बनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र पर तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक बड़ा सा कब्र बना देते हैं। और वहाँ जहाँ उन लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था, वहाँ दूसरी लाशों को दफन करते हैं। उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब की लाशें एक साथ दफन हैं। सब लाशें तदफीन हो चुकी है तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई। ये देखो, एक बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, ये हबीब इब्ने मदा हैं। अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाबे हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक लाश रह गई। लोगों ने कहा, अभी कुछ तो नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, आओ। नहरे फरात की तरफ जैसे ही जाने लगे, एक बाजू नज़र आया। थोड़ा आगे बढ़े, दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाबे अबुल फजल अब्बास अलमदार की लाश नज़र आई। जनाबे गाजी अब्बास को उसकी जगह तकफीन कर दिया गया। घोड़े की जीन से वो ज़मीन पर आए। आज भी वो कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूलुल्लाह के कुनबे पर, सलाम हो रसूलुल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाशें 3 दिन तक बेगौरो कफन रही।